नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम दक्ष जैन है, मैं जैन पाठशाला से आया हूँ। ऐसा क्यों कहते हैं कि शांति धारा देखनी, करनी और सुननी चाहिए, और उस समय हमें कैसे भाव रखने चाहिए? बेटा एक बात ध्यान रखना, शांति धारा कुछ अलग से नहीं है ना। जो अभिषेक अपन करते हैं उसको बहुत सारे मंत्रों के साथ करना, इसका नाम शांति धारा है। जब पंचकणक प्रतिष्ठा होती है तो शांति धारा होती है, बहुत शॉर्ट में होती है, मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड की शांति धारा होती है जो पंचकणक में करते हैं हम लोग भगवान की। इसके अलावा जब मैंने प्रतिष्ठा ग्रंथों का पाठ किया तो उसमें एक जगह प्रतिष्ठा ग्रंथ में शांति धारा का मंत्र आया, सबसे प्राचीन मंत्र शांति धारा का, नवोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का एक साथ पाठ करना, ये सबसे प्राचीन शांति धारा का मंत्र है। बीच बीच में और बीजाक्षरों को जोड़ते हुए 64 रिद्धि मंत्रों को जोड़ करके शांति धारा को बड़ा कर लिया। इसके पीछे का एक उद्देश्य था कि व्यक्ति अधिक से अधिक समय तक शुभ उपयोग में रहे। जितनी देर तक अपन अभिषेक देखेंगे, शांति धारा देखेंगे, उतनी देर तक परिणाम आपके शुभ रहेंगे। और बेटा उस समय भाव ये रखना चाहिए जो मैं भाव रखता हूँ कि हे भगवान, मैं कब तक आपका अभिषेक करूँगा, मैं कब तक आपका अभिषेक देखूंगा, मैं कब तक शांति धारा करूँगा, कब तक देखूंगा। एक वो दिन आ जाए कि मेरा भी अभिषेक सुमेरु पर्वत में हो जाए, ऐसी भावना रखना चाहिए। आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं जब अभिषेक करो तो भगवान को गौर से देखो। जो लोग अभिषेक देखते हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया अभिषेक देखने की लिखी है, जब भगवान के सर पर जल ढारते हैं और जल भगवान के सर से स्पर्शित होकर दूर गिरता है, ऐसे नहीं जाता, कुछ छींटे बाहर जाते हैं, थाली में आते हैं, उनको देख करके चिंतन करना चाहिए। जैसे बूंद भगवान को स्पर्शित होकर के दूर चली गई है, ऐसे ही हमारे कर्म भी आत्मा से दूर हो रहे हैं। ये व्यवहार अभिषेक है। निश्चय अभिषेक के लिए आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में कि अपनी आत्मा की शुभ भावना से खुद की आत्मा का चिंतन करना, ये निश्चय अभिषेक है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा।